मन में पता नहीं वो समाज के प्रोग्राम में हम जाएंगे, कल्याण में जाएंगे, पता नहीं खड़कपाड़ा पे जाएंगे, पता नहीं वो गांधी सर आएंगे, पता नहीं कौन आएगा, राजकुमार जी आएंगे, पता नहीं वो लालजी जी आएंगे, पता नहीं वो बाबा सेठ आएंगे, पता नहीं कौन आएगा, पता नहीं कैसे लोग रहेंगे, वो दीदी रहेगी, सुमन दीदी रहेगी, पता नहीं कौन कौन आएगा। अरे जाने दो ना यार, वो मत सोचिए, वो सोचिए मत, आप निकल जाइए, जो होगा देखा जाएगा। महात्मा गांधी बोला करते थे कम वाट में जो होगा देखा जाएगा। हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं। तो बच्चों में 3 प्रॉब्लम आ गया है, मैं बता देता हूं। एक, हैंड राइटिंग खराब हो गई है। सबसे पहले तो हैंड राइटिंग गया, अब तो कॉपी पेस्ट का जमाना आ गया। कॉपी करो और बस पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, हम लिखना छोड़ रहे हैं साहब। दूसरा जो है, याददाश्त शक्ति कम हो गई है। सर बच्चों के अंदर याददाश्त शक्ति कम हो गई है कोरोना के बाद। पहले हमको नंबर याद रहते थे, मेरे पिताजी का नंबर, दादाजी का नंबर, मम्मी का नंबर, यानी हमारे घर में एक ही टेलीफोन था। मेरे दोस्त लोगों का नंबर, इनका नंबर, उनका नंबर, सबका याद था। अब आपको कितने याद है? कितने याद है? अपने याद है, लेकिन अपना तो नंबर याद है भाई, अपना याद है, बाबूजी का है ना, जिनको हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, या 2, 4, 5, 6, 10 नंबर याद है। और तीसरा प्रॉब्लम आ गया है, फोकस कम हो गया साहब। थोड़ा देर पढ़ते ऐसा लगता है बाप रे कितना पढ़ा, और पबजी में सर 3 घंटे जा रहे हैं। पबजी में क्लैश क्लेन है, फिर वो क्या आ गया, रील आ गया आजकल। और रील में ऐसे 15-15 सेकंड के रील आते, रील आते, रील आते, रील आते, और रील में 3 घंटे चले जाते, पता नहीं चलता है। रील में दीदी 15 घंटे चले जाते, हमको पता नहीं चलता है। ये कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन ऐसे ही जब प्रोग्राम में आप आएंगे तब निकलेगा। तो हमें पता करना है कि मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और सभी के बच्चे में आया हुआ है। ये मैं किसी मेरे बच्चे या आपके बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी में आ चुका है। ये मोबाइल में तो पूरा जगत पूरा कब्जा में आ गया है। जिसने मोबाइल बनाया था वो भी एक दिन रो रहा था कि मैंने क्या बनाया। आज किसी के घर में जाइए, किसी के घर में जाइए, पिताजी कहीं और मोबाइल लेके बैठे हैं, मम्मी कहीं और मोबाइल है, बहू कहीं और मोबाइल है, बच्चे लोग कहीं और मोबाइल लेके बैठे हुए हैं। और किसी ने एक बहुत अच्छी बात भेजी थी मुझे, बाबूजी, किसी ने मैसेज किया था कि आज मेरा मोबाइल 2 घंटे के लिए बंद हो गया। आज मेरा मोबाइल 2 घंटे के लिए बंद हो गया, मैंने घर वालों से बात किया। आज मेरा मोबाइल 2 घंटे के लिए बंद हो गया, मैंने घर वालों से बात किया। आज पता चला मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं। आज मुझे पता चला मेरे घर वाले कितने अच्छे हैं। क्यों? अभी तक पता नहीं था। ये हो गया। मोबाइल देखिए ना साहब, हमारा तो मोबाइल के बिना काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन साहब मोबाइल देखिए, लेकिन मालिक कौन है? बच्चे लोग बताएंगे मालिक कौन है? मोबाइल का मालिक कौन है? मम्मी है, आप नहीं है। हाँ, मोबाइल का मालिक कौन है? बच्चे लोग के लिए मैं बोल रहा हूं, मोबाइल का मालिक आप है और मोबाइल नौकर है। लेकिन क्या कर दिया मालूम है? वो हमारा मालिक बन गया है। अपने मोबाइल को मालिक मत बनने दीजिए साहब, अपने मोबाइल को मालिक मत बनने दीजिएगा। आप देखिए ना मोबाइल का, हमारा तो पूरा बिजनेस ही, हमारा OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड जो देश के 4थे नंबर की कंपनी है, देश के 4थे नंबर पे आती है। मैं ठाणे, डोंबिवली, कल्याण की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। 140 करोड़ में 4थे नंबर पे कंपनी है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड। आप जाके गूगल कर लेना, मुझे भी मत पूछना। और हमारा तो पूरा काम मोबाइल से ही होता है, पूरा सब कुछ काम मोबाइल से हो रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, आप मालिक हैं, आप मालिक हैं। चलिए एक प्रयोग करते हैं, फिर समझ में आएगा। बाबूजी आप आ जाइए ना, आप आइए ना। हाँ आप ही आ जाइए। हाँ कुर्सी लेकर आइए, कुर्सी लेकर आइए। होता है कि वो जो मोबाइल है किस दृष्टि से यूज कर रहा है। हाँ यूज कर रहा है, अगर अच्छा चीज यूज कर रहा है तो बहुत कीजिए, अब किस दृष्टि से यूज कर रहा है। यस, प्रेमचंद जी बोल रहे हैं चाकू है, चाकू से क्या हो सकता है? तरकारी काट सकते हैं। और चाकू से हाँ और भी कुछ कर सकते हैं। आग है, आग से खाना बना सकते हैं, और आग से इंसान को भी बना सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, हाँ यहाँ पर खड़े हो जाइए बस। अब ये चेयर को आपको यहाँ पे करना है, ये चेयर को यहाँ पे कीजिए, बिना कुछ किए, बिना हाथ लगाए, बिना कुछ किए, बस आपको ऐसे खड़े रहना है। कोई मदद नहीं करेंगे, दोनों जन आपको मदद, कोई आपको मदद नहीं करने वाला। चेयर को यहाँ पे हटाना है। इनको एक टास्क दिया गया है, नाम आपका? हरिओम गुप्ता। हरिओम जी को एक टास्क दिया है, हरिओम गुप्ता जी को। ये क्या करने वाले हैं? ये चेयर को यहाँ पर हिला के दिखाएंगे, बिना हाथ लगाए। बिना हाथ लगाए? हाँ बिना हाथ लगाए। हिलेगा ही नहीं। हाँ तो देखिए ना, हिलेगा नहीं बिना हाथ लगाए। हाँ कोई और ट्राई करना चाहेंगे? हाथ पैर लगाए। हाँ आ जाइए, आ जाइए सर प्लीज। ये चेयर को लगाए, चेयर इधर करना है। ये चेयर को ना थोड़ा मूव करना है, बिना हाथ लगाए, बिना पैर लगाए। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। साइड हो जाइए। चेयर को एंगल चेंज करना है ना? हाँ नहीं, इसी बस पोजीशन चेंज करना है आपको, ये पोजीशन चेंज करना है। आप यहाँ पर आ जाइए,
हाँ, ये चेयर है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन। एक समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो ये चेयर वाला एक्सरसाइज याद रखिएगा। ये जो चेयर है इसको यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे किसी भी तरफ आप कर सकते, बिना हाथ लगाए, बिना पैर लगाए, यहीं पे खड़े रहना आपको। हाँ, हो गया, चेयर इधर हो गया। नहीं, आप उधर कीजिए, चेयर को उधर करना, आपको इधर ही खड़े रहना है। आप चेयर को उधर कीजिए, तो उधर हो जाए। हाँ कर दीजिएगा, इधर आ जाइएगा। अच्छा, तो चेयर को अभी आप उधर ही खड़े रहिए, आपको हिलना नहीं है। अब जो कंडीशन है, आपको हिलना नहीं है, चेयर को उधर करना है। जैसे आप इधर हिले थे वैसे ही चेयर को इधर उधर कर दीजिए बस, बिना टच किए। हाँ सोचना पड़ेगा। हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोहन जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हम देखने जा रहे हैं। और हरिवंश राय बच्चन की जो आखिरी लाइन थी ना, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपका चेयर ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने बताया नहीं। मैं बताता हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। लोग बोलते हैं बिना कुछ किए ही समाज आगे बढ़ना चाहिए, बिना कुछ किए नहीं साहब। भगवत गीता कहती है एक ही चीज परमानेंट है और वो है बदलाव। एक ही चीज परमानेंट है हमारे जीवन में, वो है बदलाव। मैं ऐसा नहीं था, मेरा बचपन का देखेंगे तस्वीर तो पूरा शाहरुख खान के जैसा हेयर स्टाइल था। अब तो आईना देखते ही नहीं मैं, लेकिन था, बदलाव है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। समाज में कुछ तो करना पड़ेगा साहब, यही मैसेज है। कहाँ गए? हाथ ऊपर करेंगे जो अभी सारे आए थे। समाज में अगर आगे लेकर जाना है, परिवार को अगर आगे लेकर जाना है, परिवार को आगे लेके जाना है, समाज को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेकर जाना है, तो याद रखिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर जितने अतिथि आए हुए हैं सबने अपने जीवन में कुछ किया है। किसी ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, किसी ने आध्यात्मिक में, किसी ने समाज सेवा में, किसी ने व्यापार में, किसी ने अपने क्षेत्र में, किसी ने शिक्षा क्षेत्र में। हर एक व्यक्ति ने कुछ न कुछ ऐसा किया है कि यहां तक पहुंचा है। अगर समाज को आगे लेकर जाना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे नीट एग्जाम क्लियर करना है, जो आज नीट एग्जाम था, मुझे एडवांस JEE का एग्जाम पास करना है, मुझे IIT में जाना है, मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक हरिओम जी ये चेयर हिलने वाला नहीं है। सोच सोच के कितना सोचेंगे, सोच सोच के कितना सोचेंगे। सर मेरे पास समय कितना रह गया अभी? किसके लिए? अभी 10 मिनट है ना? हाँ बस ठीक है। नहीं, और भी बहुत अच्छे वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ उनको भी मौका मिले। मेरा अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, अभी हाल ही में मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक इंसान कितना बात कर सकता है, चलिए देखते हैं। एक इंसान कितना बात कर सकता है? एक इंसान कितना बात कर सकता है? दीदी, एक इंसान कितना बात कर सकता है? एक इंसान को माइक दे दिया जाए तो कितना बात कर सकता है? आधा घंटा, 30 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट। ओम प्रकाश जी 1 घंटा, मुझे तो 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया। आपको क्या लगता है सर? एक आदमी 5 घंटा, चलो 5 घंटा। एक आदमी कितना देर तक बात कर सकता है? हाँ, 12 घंटा। गूगल है किसी के पास? अभी गूगल ओपन कीजिए, गूगल ओपन कीजिए ना, गूगल ओपन कीजिएगा। अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, सिर्फ गूगल ओपन करके रखो, कुछ टाइप नहीं करना जब तक। हाँ दीदी, एक आदमी कितने देर तक बात कर सकता है आपके लिए? हाँ दीदी, आप ही जो ऊपर, हाँ आप ही कितना बोल सकता है? 45 मिनट। 45 मिनट। आप बोलिए, एक आदमी कितने देर तक बात कर सकता है? कितने दिन तक बात कर सकता है? चलिए एक गूगल पे ट्राई करेंगे, दिनेश गुप्ता लॉन्गेस्ट लेक्चर। क्या डालेंगे? या लॉन्गेस्ट बिजनेस लेसन डालिए, लॉन्गेस्ट बिजनेस लेसन या दिनेश गुप्ता लॉन्गेस्ट लेक्चर। देखिए ना, गूगल है किसी के पास? गूगल पे देखिए, दिनेश गुप्ता लॉन्गेस्ट लेक्चर, दिनेश गुप्ता लॉन्गेस्ट लेक्चर डालिए। यहां पर किसी के पास मोबाइल है?
हाँ 92 आवर्स कितना हो गया? एक्चुअली वो 96 है, लेकिन उन्होंने बहुत काट कूट के 92 आवर्स। 92 आवर्स का मतलब कितना हो गया है? आ गया 92 घंटा। जरा ऐसा दिखा सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ। दिनेश गुप्ता सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड, द लॉन्गेस्ट बिजनेस लेक्चर। ही लेक्चर a total 92 hours and 24 minutes over the several day at the time of at the Achievers College of Commerce Management. His achievement was verified the WRCA. ये अभी पिछले 2 या 3 महीने पहले की बात है। 96 आवर यानी 1 हफ्ते तक लगातार मैं बात कर रहा था। यही माइक था और ऐसे बस बोलते जा रहा था बिजनेस के ऊपर। ऐसा कुछ भी फालतू नहीं था, बिजनेस के ऊपर बोलता जा रहा था। यानी इंसान जो सोचता है वो कर सकता है। हम सोचते नहीं साहब, आपने भी सोच लिया तो कर सकते हैं, आपने भी सोच लिया तो कर सकते हैं। अब आखिरी का फार्मूला मैं दे रहा हूं, आखिरी का। एक जादूगर था, वो दुनिया छोड़कर जा रहा था। उसने अपने बच्चे को बुलाया, बोले बेटा यहां पर आ, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा मैं जीऊंगा नहीं। बोले ठीक है। तो उसके कान में एक मंत्र बोलता है, और मंत्र बोलता है, बोले ये मंत्र का हमेशा उपयोग करना, जितना बोलोगे उतना अमीर बनोगे। बोले क्या बात है? ये मंत्र का जितना उपयोग करोगे उतना तुम अमीर अमीर और अमीर बनते जाओगे। बोले ऐसा कौन सा मंत्र है? उसके कान में मंत्र बोलता है, और पता नहीं कुछ दिन के बाद वो जादूगर जो था वो दुनिया छोड़कर चला जाता है। वो जादूगर दुनिया छोड़कर चला जाता है। जादूगर दुनिया छोड़कर चला गया। उस लड़के ने उस मंत्र का उपयोग किया। उपयोग करता है, बड़ा आदमी बनता है, उपयोग करता है, बड़ा आदमी बनता है, उपयोग करता है, बड़ा आदमी बनता है। फिर जब वो ज्यादा बड़ा आदमी बन जाता है तो छोड़ देता है मंत्र का उपयोग करना। प्रेमचंद जी वो मंत्र को भूल जाता है। वो मंत्र क्या था उसको पता भी नहीं रहता है। वो सबको पूछता है, अंकल आपको पता है कि मेरे पिताजी एक मंत्र बोलते थे? बोले नहीं हमको नहीं पता है। आपको पता है क्या? वो चाची आपको पता है क्या? ताऊ आपको पता है क्या? मामा जी आपको पता है क्या? सबको वो मंत्र पूछता है, और किसी को भी वो मंत्र पता नहीं रहता है। अब उसको लगता है कि अब, और धीरे धीरे वो गरीब होता जा रहा था, पैसे खत्म हो रहे थे। मदन सर धीरे धीरे जो खजीना था पैसा, वो धीरे 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 कम होता जा रहा था। और आखिरी में हाँ, और आखिरी में एक दिन वो रोटी खा रहा था। रोटी खाते समय कोई भिक्षुक आता है, और भिक्षुक आने के बाद वो आधा रोटी उसको देता है और कहता है, वो भिक्षुक कहता है हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। क्या कहता है? बोलेंगे हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। बोले यही तो था, यही तो वो मंत्र था, धन्यवाद। आप जितना धन्यवाद देंगे साहब, मैं सच बताता हूँ, हम लोग कोई बहुत बड़े लोग नहीं है, लेकिन मैंने इस मंत्र का उपयोग किया है। जब मैं पहली बार फॉरेन जा रहा था ना, तो माँ हंस रही थी। माँ बोलती तेरा सेठ पागल है क्या? मैंने क्यों? तो तुझे भेज रहा है। यानी घर वालों को भी भरोसा नहीं था कि अपन फॉरेन जा रहा है, एरोप्लेन में बैठ रहा है। तो ये एक चीज मैंने देखा अपनी जिंदगी में। धन्यवाद दीजिए साहब, आप जितना धन्यवाद देंगे उतना आप आगे जाएंगे। अब धन्यवाद देना है अपने ईश्वर को। रोज उठ के धन्यवाद दीजिएगा, अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। माता कर्मा जी उनको ईश्वर धन्यवाद दीजिएगा, हर एक को धन्यवाद दीजिएगा। जितना आप धन्यवाद देंगे, जितना धन्यवाद देंगे उतना आप आगे जाएंगे। मुझे पता नहीं आपकी परिस्थिति अभी कौन सी है, लेकिन एक बार करके देखिए। 7 दिन तक करके देखिए। सबका EMI चालू होगा, किसी का लोन चल रहा होगा, किसी का बच्चा सुन नहीं रहा होगा, किसी को क्या तकलीफ होगा, कोई बीमारी आ गई, कुछ भी आने दीजिए साहब, कुछ भी आने दीजिएगा, सिर्फ धन्यवाद दीजिएगा। ऊपर वाले ने जीवन दिया है, और देखिए सबसे बेहतरीन चीज फ्री में दिया है। माँ बाप फ्री में दिया। पैसा दिया था क्या माँ बाप के लिए? किसी ने? माँ बाप ने आपके लिए पैसा दिया होगा, हॉस्पिटल में आपके लिए पैसा दिया, लेकिन आपने पैसा दिया था क्या? नहीं, मुझे तो यही माँ बाप चाहिए। नहीं साहब, अपने को फ्री में मिले, और फ्री में मिले हुए चीज को तो हम इग्नोर करते हैं। नहीं साहब, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि वो आने वाले नहीं है। एक बार वो फोटो में, वो दीवार में चले जाएंगे ना साहब, और वो चंदन का हार लग जाएगा ना साहब, फिर आने वाले नहीं है। तो जब तक है तब तक कर लीजिए ना। मुझे किसी ने बोला, अरे क्या साहब आप खड़कपाड़े पे आपका घर है, खड़कपाड़ा पे आपका घर हो क्या, आप वो बेतुरकर पाड़ा पे रहते हैं, आपको अक्ल नहीं है क्या? लेकिन मुझे पता है ना, मैं बोला साहब मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते। मेरा घर तो सब भाड़े पे है, यहाँ का वहाँ का यहाँ का, हमने सब भाड़े पे दिया हुआ है। हम माँ बाप के साथ रहते हैं, बहुत कम टाइम के लिए वो आपके साथ है। तो जितने देर के लिए तो एंजॉय करते ना साहब, उससे अच्छा ढाल, उससे अच्छा पतवार, उससे अच्छा नाव, उससे अच्छा बोलते ना कि प्रोटेक्टर, उससे अच्छा कवच आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भारतीय तेली साहू समाज,
मैं नवल सर का, सारे मेहमानों का कि मेरे जैसे छोटे आदमी को, साधारण व्यक्ति को यहाँ पर बोलने का मौका दिया और सचमुच में मज़ा आ गया। ये पसीना वगैरह आप ध्यान मत दीजिएगा, ये चलता रहता है। और सचमुच में दिल से, मन की गहराइयों से आपका आभार। ये सारे वीडियो अगर आपको देखना है तो दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या? हाँ, चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।